हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे स्टील स्ट्रिप ग्रुप्स की एक कंपनी है स्टील स्ट्रिप व्हील्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट में होगा। एक क्वार्टरली एनालिसिस होगा, Q4 के रिजल्ट के बारे में होगा, और उसके बाद ओवरऑल रिव्यू होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जो 5-15 मई 2025 को इनके Q4 अर्निंग आ चुके हैं, और Q4 अर्निंग क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे अच्छे रहे हैं। तो ये इस हिसाब से स्टॉक का सिलेक्शन है, और ये स्टील व्हील बनाती है ये, और एलवाई व्हील बनाती है। चलिए फ्रेंड्स, वन बाय शुरू करते हैं। 15 मई के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इन्होंने जो ऐलान किया है, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान देख सकते हैं डिविडेंड का है, जो कि ये स्टॉक 250 रुपये के आसपास की कंपनी है। प्राइस अभी चल रहा है करंट प्राइस, जो कि 125% अपने ₹1 फेस वैल्यू के हिसाब से 125% के हिसाब से ₹1.25 का डिविडेंड का अनाउंसमेंट है, जो कि आपको 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर में दिख रहा है। तो स्टील स्ट्रिप व्हील के हमने स्टॉक के हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें देख सकते हैं कि स्टेटमेंट हम पकड़ रहे हैं स्टैंड अलोन को। ठीक है, स्टेटमेंट स्टैंड अलोन का Q4 का रिजल्ट है, और ये यूनिट क्या पे है, रुपीज़ इन लैक्स में है। सिर्फ ईपीएस को छोड़ेंगे तो रुपीज़ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, अदर इनकम क्या है। तो उस रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन के ऊपर अगर नजर डालें तो ये पोजीशन आएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम द मेन ऑपरेशन से देख सकते हैं कि 1233 करोड़ का आ रहा है। हम लोग करोड़ में बात करेंगे, हमारा यूनिट लैक्स में है। तो 1233 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है ना, कोर बिजनेस से। और 1073 करोड़ का आपका Q3 का रिजल्ट आ रहा है, के अंतर्गत रेवेन्यू है। एंड Q4 24 में हमारा 1068 का है। तो इस हिसाब से उछाल दर उछाल हमको देखने मिल रहा है। तो रेवेन्यू वाइज सही है। अदर इनकम के थोड़ा सा नजर डालें तो अदर इनकम हमारा करीब करीब 3.48 करोड़ का करंट क्वार्टर में आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में देखेंगे, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2.91 करोड़ का था, और Q4 का देखेंगे 24 का तो करीब करीब 7 करोड़ का आ रहा है। तो चलिए डिसेंट सा अदर इनकम है। टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम रेवेन्यू मेन कोर बिजनेस और अदर को जोड़ दें तो 2237 करोड़ का निकल करके आ रहा है करंट क्वार्टर में। और Q3 में देखेंगे तो 1077 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, और Q4 24 में देखेंगे तो 1075 करोड़ का आ रहा है। तो अब क्वार्टर टू क्वार्टर 1075 से अगर हम उछाल देखें 2237 की, तो करीब बोल सकते हैं कि हम 200 करोड़ के आसपास का, 1075 मतलब 1037 150 करोड़ का आसपास को उछाल देखने को मिल रहा है, जो बोल सकते हैं कि 15% से ऊपर का क्वार्टर ईयरली बेसिस पे आपको रेवेन्यू में उछाल है। एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्वार्टर टू क्वार्टर देखें रिजल्ट में क्या आ रहा है, तो क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो 1077 से 2237 आ रहे हैं। तो यहाँ भी अगर बोल सकते हैं तो करीब करीब वही 15% के आसपास का क्वार्टर टू क्वार्टर में भी उछाल देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी रेवेन्यू में। तो एक पॉजिटिव उछाल डिसेंट से जो मुझे रेवेन्यू में चाहिए, वो हमको क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयरली बेसिस पे मिल रहा है। नेक्स्ट इनकी एक्सपेंस और खर्चे की बात करें तो खर्चे कहाँ से आ रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल देखेंगे। तो अभी इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल करंट क्वार्टर में करीब 807 करोड़ का आ रहा है। चेंजेस ऑफ द इन्वेंट्री में करीब 11 करोड़ का आ रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट में करीब 97 करोड़ का आ रहा है। फाइनेंशियल कॉस्ट जो इंटरेस्ट लेते हैं उनका फाइनेंशियल कॉस्ट कितना आ रहा है, 29.47 करोड़ का निकल के आ रहा है। देन डिप्रेशन एंड अमोर्टाइजेशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है खर्चों में, तो 25.56 करोड़ का निकल के आ रहा है। देन अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस में देखेंगे तो 183 करोड़ का निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल एनालिसिस बोलें कि डीप में अगर जाते हैं तो हम लोग देखेंगे एक्सपेंसेस के खर्चों में, तो मेजर एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस में कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आ रहा है। तो मोटा मोटी निकालना चाहें हम लोग तो करीब करीब 1154 करोड़ का है। 1154 में 807 करोड़ के आसपास आपका कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आ रहा। तो मार्जिन बोल सकते हैं कि 80% के आसपास आपका कॉस्ट ऑफ द मटेरियल है, तो उस हिसाब से ठीक है, ये मटेरियल पे डिपेंडेड है। देन पूरा देखेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट आपका देखेंगे 97 करोड़ है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनके ऊपर में नहीं है, यानी डेट थोड़ी सी कम होगी। डिप्रेशन एंड अमोर्टाइजेशन तो ठीक ठाक डिसेंट सा है। तो 80-20 का के हिसाब से बोल सकते हैं कि अदर खर्चे 20% है, 80% आपका मटेरियल कॉस्ट है। चलिए आप कंपेरिजन करके देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 1154 करोड़ का प्रेजेंट Q4 में आ रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर में Q3 में 1007 करोड़ का है आपके खर्चे टोटल एक्सपेंसेस। एंड Q4 24 के हिसाब से देखेंगे तो 1008 करोड़ का है। तो मोटा मोटी बोल सकते हैं कि 1154 के हिसाब से 10 तो खर्चे किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो खर्चे भी अगर देखेंगे तो 15% के आसपास से क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर में खर्चे 15% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो 15% से रेवेन्यू बढ़े, खर्चे वही बढ़े, तो मिला जुला के क्या होगा, मिला जुला के कहानी इक्वल आनी चाहिए, इसी रफ्तार में नॉर्मल आनी चाहिए। तो खर्चों को काटने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, जिसमें इंटरेस्ट, डिप्रेशन, एमोर्टाइजेशन 3 खर्चे हैं, सिर्फ इसमें टैक्सेस नहीं है और अदर इनकम के अदर खर्चे नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये करीब 82 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में 89 करोड़ का हुआ करता था, इसकी Q4 24 में 87 का करोड़ था। तो इस हिसाब से ग्रोथ तो दिख रही है। तो अब ग्रोथ कितने परसेंट की वो देखना जरूरी है। 79 करोड़ से 82 करोड़, मोटा मोटी 12-13 करोड़, 13 करोड़ 7 दूनी 14, करीब करीब बोल सकते हैं कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है प्रॉफिट हमारा करीब 20% के आसपास के आ रहा है, 18 से 20%। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर में। अब ईयर टू ईयर में देख लीजिए कि 67 करोड़ से आपका 82 करोड़ है, तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि 21% के आसपास का बेनिफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट आपका बेनिफिट 21% के आसपास कर रही है डायरेक्ट टू डायरेक्ट। अब देखते हैं कि इसमें
हम एक्सेप्शनल आइटम को देखें तो एक्सेप्शनल आइटम तीनों क्वार्टर में नहीं आ रहा, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर द एक्सेप्शनल आइटम सेम होकर के आ गया, यानी 21% से या 20% से बोल सकते हैं हमारा ग्रो हो रहा है। चलिए अब देखते हैं टैक्स क्या आ रहा है और टैक्स के बाद प्रॉफिट क्या है। टैक्स की बात करें तो 16 करोड़ का करंट टैक्स आ रहा है, करीब 5 करोड़ का आपका डिफर टैक्स हो रहा है, और एक टैक्स एडजस्टमेंट आपका करीब करीब 2 करोड़ के आसपास आ रहा है। चलिए लास्ट क्वार्टर में कितने थे, तो लास्ट क्वार्टर में करीब 17 करोड़ थे। चलिए ठीक है, यहाँ पे 5 करोड़ की जगह पे 5 करोड़ आ रहा था, यहाँ तो 55 लाख आ रहा है, तो उस हिसाब से हमारे टैक्स यहाँ बढ़े हैं। अच्छा, इसके प्रीवियस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा सा हमको मुझे प्रेशर देखने को मिलेगा, इसके लिए ईयर पे प्रॉफिट मार्क आ रही थी। ईयर में देखें तो 35 करोड़ के आसपास हमारा करंट टैक्स हो गया, और डिफर टैक्स में हमारा पॉजिटिव में नेगेटिव में फिगर आ रहा है, जो कि जुट जाएगा तो इनको बेनिफिट हो जाएगा प्रॉफिट में। नेगेटिव में फिगर कितना है, 28 करोड़ का, तो 28 करोड़ का फिगर है। तो अब टैक्स रिडक्शन के बाद हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि हमारा 61 करोड़ का आ रहा है, लास्ट क्वार्टर में 51 करोड़ का था, और क्वार्टर 4 24 में 60 करोड़ का था। तो अब क्वार्टर टू क्वार्टर तो ग्रोथ नंबर वाइज तो देखने को मिल रही है, कितना परसेंट का ग्रोथ है, तो 51% से 61 आ रही है, तो करीब बोल सकते हैं कि 20% का ग्रोथ, 11 पॉइंट के साथ 20% का ग्रोथ आपको क्वार्टर टू क्वार्टर दिख गया, पॉजिटिव ग्रोथ। अच्छा, ईयरली बेसिस पे देखिए, ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 60 करोड़ में 61 करोड़ आ रहा है, तो 60 करोड़ से 61 करोड़ का जो वाई बेसिस पे ग्रोथ है ये कम हो गया है। तो वाई बेसिस पे ग्रोथ कम हो गया है, तो कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ है, हम बोल सकते हैं कि 6 करोड़ 1 करोड़ मतलब 2% का ग्रोथ हम बोल सकते हैं कि वाई बेसिस पे हुआ है। अब देखने वाली बात है, ऊपर से हमारा 20% का ग्रोथ जो चला आ रहा था, यहाँ पे वाई बेसिस में क्यों ग्रोथ कम हो गया, तो वाई बेस का फिगर में देखेंगे जो टैक्स डिफरेंसेस आ गए हैं, इनके एक पॉजिटिव नेगेटिव फिगर आ चुके हैं टैक्स डिफरेंसेस। तो नेगेटिव फिगर करीब 28 करोड़ का जो आकर जुड़ गया है, वो आपके प्रॉफिट को यहाँ लाके बढ़ा दिया, चूंकि टैक्स डिडक्शन में माइनस होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव फिगर आके प्लस हो गया। तो ये फिगर जो बढ़ाया है, जिसके कारण देखेंगे तो आफ्टर टैक्स फिगर हमारा बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी 67 करोड़ था तो 60 करोड़ तक आके रुक गई, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 82 करोड़ के अंतर्गत करंट क्वार्टर में 61 करोड़ आई। तो डीप एनालिसिस का पॉइंट यही होता है कि आपके कहाँ पे प्रॉफिट मार खा रही है। तो देखिए, कोर बिजनेस से फायदा तो कर रही है, टैक्स डिफर होने के कारण ये स्टॉक थोड़ा सा ईयरली बेसिस में कमजोर होता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो नेट इनकम हमको देख लिया, नेट इनकम बाद हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा उस पर हमारा ईपीएस जो कैलकुलेट होगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में देखेंगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारा क्या आ रहा है, अभी के टाइम में नेगेटिव पे आ रहा है। तो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव में कितना आ रहा है, करीब करीब बोल सकते हैं कि हमारा 61 लाख का नेगेटिव है। तो प्रीवियस में भी क्या था, 61.07 लाख का नेगेटिव आ रहा था, और इधर में करीब बोल सकते हैं तो 2 करोड़ 77 लाख का आ रहा था पॉजिटिव फिगर। तो ये नेगेटिव फिगर है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट करंट क्वार्टर में प्रेशर पे आता हुआ दिखेगा। तो करंट क्वार्टर में प्रेशर कितना आएगा, प्रॉफिट आफ्टर अदर कॉम्प्रेसिव आइटम 61 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में कितना था, 52 करोड़ का, 52.45 करोड़। अच्छा, क्वार्टर 4 24 में 63 करोड़ का था। अब ग्रोथ वाइज देखेंगे तो नंबर वाइज तो ग्रोथ दिख रही है, तो कितना परसेंट को क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 54 करोड़ से 61 करोड़ बोल सकते हैं कि 20% का अभी भी इसने बढ़त बनाया हुआ है प्रॉफिट में, अदर कंप्रेहेंसिव के बाद भी, जबकि यहाँ पे कुछ नुकसान है इनको, नेगेटिव फिगर के बाद भी 60 लाख का। अच्छा, ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 63 लाख से 61 करोड़। तो यहाँ पे अगर फिगर पे नजर डालेंगे प्रॉफिट का, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर इनको दिखेगा। 63 से 61 हो गए, करीब करीब आपको कितने हो गए, 2 करोड़ के नुकसान हो गए। तो 2 करोड़ के नुकसान का मतलब 3% 4% का ग्रोथ में फॉल डाउन दिख रहा है। तो अगर इस फॉल डाउन को उस पर ध्यान देखेंगे तो फॉल डाउन नंबर वाइज है, लेकिन नंबर वाइज क्या है, आपके टैक्स डिफरेंसेस के कारण इनके फॉल डाउन है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए पॉजिटिव ही मान सकते हैं, क्योंकि इस हिसाब से स्टॉक चलना चालू कर दिया है। प्रॉफिट के बाद इक्विटी शेयर को लेते हुए हमारा ये कितना आ रहा है, ईपीएस कितना आ रहा है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव आइटम के पास प्रॉफिट हो गया आफ्टर कॉम्प्रिहेंसिव आइटम, और हमारा इक्विटी होल्डिंग कितना है, करीब करीब 15 करोड़ की है। 61 में 15 करोड़ कितना हो गया, 3.93। तो बेसिक ईपीएस हो गया 3.93, लास्ट क्वार्टर के देखेंगे 3.33, एंड क्वार्टर 4 24 का देखेंगे 3.85। तो ईपीएस में ग्रोथ कितना हुआ, 3.3 से 3.93। तो बोल सकते हैं 60 बेसिस पॉइंट का, तो 60 बेसिस पॉइंट के हिसाब से 20% का ग्रोथ आपको ईपीएस में नेट टू नेट आते आते दिख रहा है। ईयरली बेसिस पे देखेंगे 3.85 टू 3.93। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ आ रहा है, तो 93 ईपीएस ग्रोथ देखिए बढ़ गया। अगर बेसिक ईपीएस की बात करें तो 3.85 से 3.93, लेकिन अगर डाइल्यूटेड की बात करें 3.84 से 3.91, तो यहाँ पे ईपीएस बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन भी है कि भैया हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डीप एनालिसिस में आप बताइए भाई कि अगर ये 63 करोड़ का है और ये 61 करोड़ का आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर बोलेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का थोड़ा डिफरेंस मुझे दिख रहा है, क्योंकि फिगर आपके इक्विटी शेयर देखिए 1569 करोड़ आ रहे हैं, करीब बोल सकते हैं इसको कि 15 लाख का आ रहा है, यहाँ भी 15 लाख का आ रहा है, यहाँ पर ये फिगर कांस्टेंट है।
तो ये फिगर आपको देखिए नेगेटिव में जाता दिखेगा, लेकिन यहाँ देखिए अकाउंटिंग हम बोलेंगे ये हिसाब से ज़्यादा आना था ये इनका, ठीक है। तो ये एक आप अपनी तरफ से ईपीएस कैलकुलेट करके बताइए कमेंट्स में, ये ईपीएस सही दिया है कि इन्होंने गलत दिया है। जो हमारी तरफ से फाइंड आउट हो रहा है, ये ईपीएस मुझे गलत लग रहा है, चूँकि बेस फिगर ये है और इनसे ये डिवाइड होना है, तो ये इनसे कम क्यों आएगा, ठीक है, आप मुझे बताइए। तो ईपीएस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट मुझे दिख रही है, तो ये यहाँ पे जबकि ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कर सकते हैं स्टील स्ट्रिप का। ये प्रॉफिट ऑफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये स्टॉक अच्छा करता हुआ दिखेगा। ईपीएस में मुझे ग्रोथ दिख रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर में, ईयरली में थोड़ा सा दबाव दिख रहा है, तो उस हिसाब से स्टॉक भागता हुआ दिख सकता है और 180 के लेवल से 240 तक गया है। तो अब और डीप में देखेंगे इसका फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल में देखेंगे तो हम लोग आगे हैं इसके एसेट और लायबिलिटी पे। तो इनका करंट सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी शेयर होल्डिंग, डेट टू इक्विटी निकालिए। डेट टू इक्विटी यहाँ से निकलेगा करंट आपका फाइनेंशियल में। सबसे पहले करंट रेशियो देखिए, चूंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है, मटेरियल पे बेसिस पे काम कर रही है, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ रही है। तो अभी की करंट लायबिलिटी देखेंगे तो करीब 1363 करोड़ की है। 1363 करोड़ में करंट लायबिलिटी है, टोटल करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में करंट एसेट कितना आ रहा है, तो करंट एसेट 1363 करोड़ के अगेंस्ट में हमारा एसेट आ रहा है 1407 करोड़। 1363 1460 हमारा करंट रेशियो 1 के ऊपर चला गया, ये तो सेफ पोजीशन में आ गया, लेकिन 1.5 के होता तो थोड़ा बढ़िया होता, ठीक है। अब देखिए करंट हो गया, करंट। अच्छा, क्विक रेशियो कैसे निकालेंगे। क्विक रेशियो में आपको थोड़ा सा इन्वेंट्री देखना पड़ेगा, ठीक है। क्विक रेशियो आपको थोड़ी सी दबाव में ये दिख सकती है। क्विक रेशियो में आपको इसी में आपको इन्वेंट्री माइनस करना पड़ेगा, एसेट में इन्वेंट्री आप देखिए, इन्वेंट्री, बोरिंग लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, अच्छा टोटल करंट एसेट की बात करें तो टोटल करंट एसेट किस हिसाब से ग्रो हो रहा है वो देखना है। तो टोटल करंट एसेट देखेंगे तो 1896 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी आपके पास में कितना हो गया है, 1896 से 1954 करोड़ हो गया। तो एसेट आपका 1896, 54, 50 करोड़ के आसपास बढ़ रहा है। तो कितना बोल सकते हैं हम इसमें, तो ये करीब करीब बोल सकते हैं कि 3 से 5% के हिसाब से आपके एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट सबसे क्या आ रहा है, तो करंट एसेट 1336 करोड़ का है, जो कि अभी 1407 करोड़ आ रहा है। तो 36, 7, 70 करोड़, 70 करोड़ 13 के हिसाब से, तो 5% का यहाँ भी आपको करंट एसेट भी ग्रो होता हुआ दिख रहा है। तो करंट एसेट भी उस हिसाब से ग्रो हो रहा है। अच्छा, अब इक्विटी शेयर होल्डिंग या डेट टू इक्विटी निकालेंगे तो इक्विटी शेयर, टोटल इक्विटी शेयर हमारा यहाँ पर आ चुका है, जो कि हमारा टोटल इक्विटी शेयर कितना आ रहा है, 1543। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 1345। तो 1345, 1545 उस हिसाब से इक्विटी शेयर भी इनका ग्रो हो रहा है। तो डेट टू इक्विटी निकालने के लिए क्या होगा, टोटल लायबिलिटी कितनी है, टोटल लायबिलिटी कितनी है, 1300 टोटल लायबिलिटी। डेट टू इक्विटी निकालने के टोटल लायबिलिटी में हम इक्विटी हटा देंगे, तो ये हमारा करंट जितनी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि स्टील स्ट्रिप व्हील का बैलेंस शीट डिसेंट सा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डिसेंट सा इनके पोजीशन के हिसाब से दिख रहा है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहला पॉइंट देखने का क्या है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप देखिए कैश कितना आ रहा है, कैश बिफोर द वर्किंग कैपिटल को छोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे करीब 491 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है। तो 491 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ आ रहा है। अब आगे का पोजीशन चेक कर, फ्रॉम द ऑपरेशन, कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से कैश कितना आ रहा है। तो अभी के क्वार्टर में देखेंगे तो 517 करोड़ का कैश आ रहा है, और लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो करीब ये फिगर करीब 64 करोड़ का हुआ करता था, 64.95 यानी 65 करोड़। तो उस हिसाब से तो ये दोनों ही पॉजिटिव में है, और अभी उस हिसाब से पॉजिटिव उछाल होते देखने को मिला, यानी इसके पास मेन ऑपरेशन से पैसा ये लोग जुटा पा रहे हैं। देन कैश की बात करें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से कैश कितना आ रहा है। तो ये फिगर देखते थे दोनों ही नेगेटिव में है, और लास्ट क्वार्टर का देखें तो नेगेटिव फिगर करीब 369 करोड़ का नेगेटिव फिगर था, जो कि अभी प्रेजेंट में तो 191 का नेगेटिव फिगर। तो उस हिसाब से इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बट ये चीज़ें ही नेगेटिव में है, ठीक है। अब देखिए कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैश की अगर बात करें तो ये कैश हमारा करीब नेगेटिव में आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव में हुआ करता था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए कैश देखेंगे तो 353 करोड़ का नेगेटिव फिगर है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 291 करोड़ का पॉजिटिव फिगर था। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मार खाता हुआ दिख रहा है। तो फाइनली क्या है, फाइनल नेट कैश फ्लो क्या है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो वो अभी के करंट क्वार्टर में देखेंगे तो हमारा तीनों निकल करके यार जो आ रहा है, नेट इंक्रीज डिक्रीशन कैश इक्विवेलेंट,
ये पोजीशन निकल करके आ रहा है 27 करोड़ की नेगेटिव फिगर आ रही है, तो लास्ट क्वार्टर में करीब हमारा 13 करोड़ की नेगेटिव फिगर थी। तो दोनों ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो नेगेटिव में है। बोल सकते हैं कि कैश में थोड़ी सी कंपनी स्ट्रगल कर रही है, जो कि कैश अभी और भी पेनिट्रेशन के तौर पे नेगेटिव हो, बट ऑपरेशन से कैश कमा रही। तो पॉजिटिव पॉइंट भी हमने बताया, नेगेटिव पद में कैश इन हैंड देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, FY 25 में देखेंगे, 24 के हिसाब से 25 में कितनी कैश हाथ में आ रही है, करीब 43 करोड़ का है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, अभी 30 करोड़ के हिसाब से। तो नेट कैश इन हैंड देखेंगे एंड ऑफ द ईयर, तो हमारा नेक्स्ट कैश इन हैंड कितना आ रहा है, करीब 3 करोड़ का पॉजिटिव फिगर है। लास्ट क्वार्टर में 30 करोड़ का हुआ करता था। तो अब नेट कैश इन हैंड देखेंगे तो पॉजिटिव में आ रहा है, जो कि ट्रेलिंग कैश जो लेके आ रही है उसको हिसाब को एडजस्ट करते हुए 3 करोड़ का पॉजिटिव फिगर है। तो फाइनली कैश फ्लो पॉजिटिव में है और ऑपरेशन पॉजिटिव में है। तो एक पॉइंट नेगेटिव में है, थोड़ा सा उस पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करने का पोजीशन है। तो ये तीनों रिपोर्ट के हिसाब से ये कैश फ्लो भी ओके ओके दिख रहा है, आपका बैलेंस शीट भी ओके ओके दिख रहा है इक्विटी शेयर के हिसाब से, एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी ओके ओके, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, इस हिसाब से नॉर्मल पोजीशन से ऊपर। फाइनल रिव्यू के पहले देखेंगे हम लोग इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ईपीएस सिर्फ देखेंगे क्या निकल के आ रहा है। वो स्टैंड अलोन के हिसाब से था, अब ये कंसोलिडेट का ईपीएस में ग्रोथ कितना है, पोजीशन कितना है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए कंसोलिडेट का ईपीएस की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे 3.87 का उसमें भी आ रहा था स्टैंड अलोन में भी, और लास्ट क्वार्टर में 3.04, ठीक है, यहाँ से ग्रोथ मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 32 का आ रहा है ईपीएस, यहाँ तो 32 का ईपीएस लास्ट क्वार्टर को दिखा रही है यहाँ पे, तो और यहाँ पे 3 का ईपीएस आ रहा है, तो 32-3 में तो बहुत गिरावट इस हिसाब से दिख रही है कंसोलिडेटेड में। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फाइनेंशियली एफआई के हिसाब से देखेंगे, तो हमारा ईपीएस कितना आ रहा है, 43 का लास्ट क्वार्टर में हुआ करता था, अभी ईपीएस एफआई 24-25 के हिसाब से 12.44 का है। तो ये उतार चढ़ाव वाला ईपीएस पोजीशन स्टैंड अलोन में भी, कंसोलिडेटेड में भी दिख रहा है। तो ये ईपीएस को थोड़ा सा कैलकुलेट करने की बात हो सकती है कि यहाँ पे देखिएगा कि करीब यहाँ पे प्रॉफिट इनका चूँकि बढ़ा है, शेयर होल्डर इक्विटी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव आइटम के बाद यहाँ पे 518 करोड़ का प्रॉफिट है, और जो कि यहाँ पे प्रेजेंट क्वार्टर में 60 करोड़ का है। तो उस हिसाब से क्वार्टर टू क्वार्टर ईपीएस में 10 गुना से ज़्यादा 10x के हिसाब से गिरावट दिख रही है कंसोलिडेटेड में। तो ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर नीचे अनडिसाइसिबल दिख रहा है, आधा 50-50 का पोजीशन दिख रहा है, कंसोलिडेटेड में ये प्रेशर में दिख रही है पूरी तौर पे। तो फाइनल बॉटम लाइन देखेंगे तो स्टील स्ट्रिप व्हील क्वार्टर टू क्वार्टर तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वाई बेसिस पे थोड़ा सा प्रेशर इनका आता हुआ दिख रहा है, साल दर साल के हिसाब से देखेंगे तो ये प्रेशर में आता दिख रहा है। इसके लिए ये स्टॉक अभी आपको 180 रुपये से लेकर के 240 रुपये तक जा चुकी है, तो यहाँ पे ये और भी जाने के चांसेस इसके दिख रहे हैं, और नियरेस्ट हाई 280 रुपये तक ये पहुँच सकती है। तो ये एक नॉट अ रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे हमारा एक व्यू है जिसके कारण से, और ये टेक्निकल व्यू है, और इस पर जहाँ तक फाइनेंशियल रिजल्ट की सवाल है, ये फाइनेंशियल रिजल्ट ओवरऑल मिला जुला इनका बोल सकते हैं, और ये क्वार्टर टू क्वार्टर इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है। बट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को पकड़े, इनके सभी कंपनियों के परफॉर्मेंस के हिसाब से पकड़े तो ये 10x प्रॉब्लम में दिख रही है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ईपीएस तो सब हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। तो ये स्टॉक ऊपर हो सकता है, लेकिन आप लोगों का कमेंट्स क्या है स्टॉक के बारे में, कमेंट्स करके बताएं, और इनका एक सेकंड पार्ट आएगा जो फंडामेंटल एनालिसिस का, आप इसको जरूर चेक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।